कहते हैं कि भारत माता की धरती वीरों और संतों की धरती है। राजपूतानियाँ भी यानी यहाँ की औरतें भी बहुत साहसी और वीर हैं। बिहार में हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। चन्नम्मा जैसी वीरांगनियां हैं जो अपनी वीरता से कर्नाटक को प्रसिद्धि दी है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है साहित्य गौरव, इसके द्वितीय सोपान यानी पद्य भाग से जो आपके लिए कविता है भारत की धरती, उस कविता के बारे में यानी मैंने आपको जानकारी दी थी। आपकी कविता इतनी हो गई थी, यानी मैंने यहाँ पर आपको 4 स्टैंजों के जो अर्थ है उसको बताया था, उसके भावार्थ को स्पष्ट किया था। यानी मानव जी ने यहाँ यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब प्रांतों की किस तरह से प्रशंसा किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अगले जो स्टैंजा है, अब मैं उसको पढ़कर उसके अर्थ को मैं आपको बताऊंगी। अगला स्टैंजा मानव जी का इस प्रकार है। राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार, यहाँ हल्दी घाटी की चट्टानों पर खन की तलवार, जहाँ स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कट कर भी डट सकते हैं। जहाँ वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निखरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। कवि मानव ने राजस्थान की प्रशंसा की है। वे कह रहे हैं कि राजस्थान जो हल्दी घाटी है, यहाँ पर राणा की तलवार खन की है। उसके वीर के नहीं, उनके वीरता की जो कहानियां हैं आज भी राजस्थान में भरपूर भरी पड़ी है। इन्होंने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। डटकर शत्रुओं का सामना किया था, ना कि पीठ दिखाकर भागा था। यानी सर को कटाकर भी अपने सर को, मस्तक को ऊंचा रखा। यहाँ पर सिर्फ मर्द ही वीर नहीं है, बल्कि राजपूतानियाँ भी यानी यहाँ की औरतें भी बहुत साहसी और वीर हैं। और मानव जी कह रहे हैं कि जौहर की कहानी है सभी को मालूम है। जौहर यानी जब राजा रणभूमि में शत्रुओं के साथ लड़ते हुए अपने प्राण निछावर कर देते हैं, जब शहीद हो जाते हैं, उस वक्त क्या है, रानियां अपनी पवित्रता को बचाने के लिए जौहर कर लेती है। यानी रानियां जीवित ही क्या है, अग्नि में कूद जाती है। इसको जौहर कहते हैं। तो ऐसी साहसी रानियां राजस्थान में हैं। इस तरह से इस प्रांत की प्रशंसा करते हैं। इनका अगला जो स्टैंजा है वो इस प्रकार है। यह बिहार की भूमि जहाँ पितरों का दर्पण होता है, JP के हिंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है। विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली यहाँ गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली है।
शांत क्रांत दुष्टा प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। यानी यहाँ पर मानव जी ने बिहार की प्रशंसा की है। बिहार में हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ पर महावीर और गौतम बुद्ध की परंपराओं को पाली जाती है, उसका अनुसरण किया जाता है। फिर मानव जी कह रहे हैं कि जो विश्व में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर देश विदेश के सारे छात्र ज्ञान प्राप्त करते थे, ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय के जो गुरु और गुरु माताओं का प्रदेश है, ऐसे प्रदेश में आज भी पूर्वजों की पूजा होती है। पूर्वजों को आज भी वो याद करते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं। फिर मानव जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डाकू और लुटेरे हैं, उनका मन परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। वो हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा पर चलने लगते हैं। ऐसा बिहार है। यहाँ पर क्या है, बिहार की प्रशंसा करते हुए मानव जी ने स्टैंजा में कह रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा है इस तरह। दक्षिण चरण पखारे रत्नकार, रत्नकार रत्नों की खान है। तमिलनाडु में कंब दे रहा रामायण का ज्ञान है। केरल आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म विदायक है। महाराष्ट्र मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायक हैं। कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। मानव जी दक्षिण को रत्नों की खान कहते हैं। यहाँ पर कलाओं को क्या है, सहारा दिया जाता है। और वे कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु है, वहाँ के महाकवि कंब ने रामायण लिखा है, रामायण का ज्ञान दिया है। और कहते हैं केरल आंध्र प्रदेश ये विश्व में अपनी ही अलग पहचान बनाते हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को इन्होंने पाल रखा है और उसको विकसित किया है। फिर मानव जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो शिवाजी हैं, शिवाजी महाराज, उनकी वीरता की कहानियाँ यहाँ पर भरी पड़ी हैं। फिर कर्नाटक में जो मंद हवा है वो विचरती है। ऐसा इस प्रांत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भारत माता की धरती वीरों और संतों की धरती है। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। क्रीड़ा स्थली प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है। भारत का सौभाग्य विश्व भर का ये उन्नत माथा है। टीपू से सुल्तान विश्व ने जिसकी शक्ति मानी है, रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की ये कहानी है। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूपी संवरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। फिर यहाँ मानव जी इस स्टैंजा में कर्नाटक की कथा को सुना रहे हैं। कथा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि जो कर्नाटक है वो प्रकृति एवं ऐतिहासिक क्रीड़ा स्थल है। फिर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर टीपू सुल्तान जैसे महावीर
चन्नम्मा जैसी वीरांगनियां हैं जो अपनी वीरता से कर्नाटक को प्रसिद्धि दी है। ये क्या है? कर्नाटक की देन है। फिर मानव जी कहते हैं कि कर्नाटक में क्या है, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है और वीरों और साहसी जो राजाओं के शौर्य और वीरता की कहानियां भी सुनने को मिलती है। ये ऐसा कर्नाटक है। इस तरह से इस प्रांत की प्रशंसा की है। इनका अगला स्टैंजा है इस प्रकार: परम पुनित नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में, पंपा महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। बसवेश्वर या अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते, रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का ये अनुवर्ती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। मानव जी इस स्टैंजा में कह रहे हैं कि जो कर्नाटक है वो पुण्य भूमि है, जहाँ पर पवित्र नदी कावेरी बहती है। फिर कहते हैं यहाँ पर महाकवि पंपा जो है इस कर्नाटक की देन है और अक्का महादेवी, बसवेश्वर और वो सर्वज्ञ के जो वचन साहित्य है, यानी वो कर्नाटक साहित्य के लिए क्या है, प्रसिद्धि दे चुके हैं। फिर बताते हैं कि मेलकोटे में जो रामानुज आचार्य, उनके दर्शन हम कर सकते हैं। फिर मानव जी कह रहे हैं कि यहाँ धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता के लिए कर्नाटक विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिर मानव जी कहते हैं कि भारत की धरती वीरों और संतों की धरती है। इस तरह से इस स्टैंजा में मानव जी कर्नाटक की प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको जो भारत की धरती है इसके 5 स्टैंजा को पढ़ा और उसके अर्थ को बतलाया है और अगली कक्षा में हम एकांकी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।